ताकि स्टॉक मार्केट है बहुत पहले से, लेकिन सब लोग जानते नहीं थे, और जानते भी तो थे तो ऐसा जानते थे कि ये सट्टा बाजार है, ये जुआ है, इसमें पैसा कसीनो की तरह कुछ भी हो सकता है, भरोसा नहीं है। लेकिन रियलिटी आप लोगों को समझ में आई। ये समझ लो कि आपका ही पैसा आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जितने भी टाइम के लिए आपने छोड़ा, आपका ही पैसा आपको वापस मिलता है। बस बढ़ा हुआ पैसा आपको दिखता है कि भैया हमने 10 लाख डाला तो 15 लाख होकर के जो मिला है, लेकिन 15 लाख नहीं हुआ, वो है 10 ही लाख उसकी औकात। क्योंकि जो एक्स्ट्रा 5 लाख आपको मिला है ना सर, एक्स्ट्रा 5 लाख की महंगाई भी बढ़ चुकी है। यानी कि कल को आप जो चीज 100 रुपए में खरीद पा रहे थे, आज उसी चीज को खरीदने के लिए आपको 150 पे करना पड़ रहा है, तो 50% तो वहां महंगाई बढ़ गई ना। एसआईपी कितना सेफ है, आज जरा इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि एसआईपी में पैसा डालना कितना सेफ है, पैसा हमारा डूब तो नहीं जाएगा, पैसा माइनस तो नहीं हो जाएगा। तो आज इसी पर बात करते हैं। देखो, पहले एक चीज ये समझो कि एसआईपी का जन्म क्यों हुआ। कोई चीज का आप उसका आगे का समझने से पहले अगर ये समझ गए ना एसआईपी आया क्यों पिक्चर में, तो आगे समझना आसान हो जाएगा। पहले के टाइम पे क्या होता था, एफडी चलता था इन्वेस्टमेंट के नाम पे, आज भी चलता है, लेकिन अभी भी आप देखोगे गांव में या छोटे शहरों में ना, एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। रिकरिंग और फिक्स क्या होता है, अगर हर महीने आपको बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है, 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, कुछ भी, उसको रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। एक बार आपके पास कहीं से मोटा पैसा आया, लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए, उसको बैंक में फिक्स करना है, उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो लोग ज्यादातर रिकरिंग डिपॉजिट करते थे या फिर फिक्स डिपॉजिट करते थे। उसके अलावा पहले क्या, अभी भी लोगों को 90% लोगों को बैंक की दुनिया से बाहर लोग निकले ही नहीं है, ये रियलिटी है। छोटे गांव में अगर जाओ तो, शहरों का तो हिसाब बदल गया है। शहरों का तो हिसाब ये आ गया है कि आज के समय में बैंक खाली होते जा रहे हैं। ये आरबीआई के गवर्नर का भी स्टेटमेंट है, और बहुत सारे डेटा भी ये कह रहे हैं कि बैंक से पैसा निकल निकल के म्यूचुअल फंड में जा रहा है, स्टॉक मार्केट में जा रहा है। तो बैंक के पास जो पैसा हुआ करता था वो घटता चला जा रहा है, और बैंक के लिए बड़ी चिंता की बात है, ये बड़े शहरों की बात है। लेकिन छोटे शहर या गांव की बात करें तो अभी भी उनका बिलीफ बैंक के अंदर एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट पर ही सबसे ज्यादा है। तो पहले का समय शहरों में भी यही होता था, ज्यादातर लोग बैंकों में ही जाते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और कुछ छोटे मोटे हिस्से लोग बच गए तो ईपीएफ में पैसा अलग से डाल दिया। जो कॉर्पोरेट है उनका तो खैर कटता ही है, कटता ही था अभी भी। कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, कुछ इधर उधर की सरकारी स्कीम में डाल दिया। लेकिन ज्यादातर लोगों का प्रेफरेंस या तो सरकारी स्कीम होता था या फिर बैंक होता था। अब ऐसे में कोविड के बाद स्टॉक मार्केट अचानक से लोगों की नजर में आया। इसका बड़ा कारण मैं यूट्यूब भी कह सकता हूं, सोशल मीडिया भी कह सकता हूं, कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने बात करना शुरू किया। तो अब स्टॉक मार्केट जब ऐसा हुआ, हालांकि स्टॉक मार्केट है बहुत पहले से, लेकिन सब लोग जानते नहीं थे, और जानते भी तो थे तो ऐसा जानते थे कि ये सट्टा बाजार है, ये जुआ है, इसमें पैसा कसीनो की तरह कुछ भी हो सकता है, भरोसा नहीं है। लेकिन रियलिटी अब लोगों को समझ में आई। तो समस्या ये थी कि भैया जो बैंकों में आपको रिटर्न मिलता है या किसी सरकारी स्कीम में मिलता है, वो 6%, 7% का मिलता था, और अभी भी वही मिलता है। अब दिक्कत यह है कि जिस हिसाब से भारत में महंगाई बढ़ रही है, वो भी 6%, 7% ही है। कुछ जगहों पे अगर आप जाओ मेडिकल में तो 15% हर साल महंगाई बढ़ जाती है। आप अगर खाने के तेल की बात करो तो 10% लगभग महंगाई है। कुछ जगहों पे 4% भी है, कुछ जगहों पे 3% भी है। तो ऑन एन एवरेज देखा गया तो 6-7% तो महंगाई भी बढ़ रही है। यानी कि बैंक से आपको जितना रिटर्न मिल रहा है या किसी सरकारी स्कीम में जितना रिटर्न मिलता है, उतने के बराबर तो महंगाई बढ़ जा रही है। तो हमारा बढ़ा हुआ पैसा तो महंगाई खा जा रही है, तो हमारे को रिटर्न क्या मिला? कुछ भी नहीं, जीरो। ये समझ लो कि आपका ही पैसा आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जितने भी टाइम के लिए आपने छोड़ा, आपका ही पैसा आपको वापस मिलता है। बस बढ़ा हुआ पैसा आपको दिखता है कि भैया हमने 10 लाख डाला तो 15 लाख होकर के जो मिला है, लेकिन 15 लाख नहीं हुआ, वो है 10 ही लाख उसकी औकात। क्योंकि जो एक्स्ट्रा 5 लाख आपको मिला है ना सर, एक्स्ट्रा 5 लाख की महंगाई भी बढ़ चुकी है। यानी कि कल को आप जो चीज 100 रुपए में खरीद पा रहे थे, आज उसी चीज को खरीदने के लिए आपको 150 पे करना पड़ रहा है। तो 50% तो वहां महंगाई बढ़ गई ना। लंबे समय की बात कर रहा हूं, एक साल में 50% नहीं बढ़ता। तो फिर सॉल्यूशन क्या है?
सोल्यूशन निकल के आया भैया शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अगर पैसा डालो तो 6-7% क्या, 10%, 20%, 50%, हजार परसेंट का रिटर्न भी लोगों ने लिया। ये लोगों ने, कुछ लोगों को देखा, कुछ लोगों को सुना, ये चीज समझ में आई। अब ये है कि भैया स्टॉक मार्केट में कहां जाए, कौन सी कंपनी में पैसा डालें। इसके अपोजिट भी सच है कि भैया पैसा जीरो भी हो जाएगा, आपका लाख रुपए जीरो भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। तो जितना बढ़ने की पॉसिबिलिटी है उतना घटने की भी पॉसिबिलिटी है। और एक आम आदमी को पैसे पर अपने रिस्क नहीं चाहिए। कम बढ़े चलेगा, लेकिन पैसा मेरा खत्म नहीं होना चाहिए, पैसा रिस्क पर नहीं होना चाहिए। तो क्या करें भैया, स्टॉक में कैसे कैसे पैसा डालें, शेयर मार्केट में कैसे पैसा डालें। तो कुछ कंपनीज ने समाधान निकाला। समाधान ये है कि एक आम आदमी को अगर किस स्टॉक में पैसा डालें ये नहीं पता, किस शेयर में पैसा डालें ये नहीं पता, फिर भी एक आम आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू SIP। क्या होता है म्यूचुअल फंड, थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, हम सबके घर में गुल्लक होता था, आज भी होता होगा, आप लोग के होता है गुल्लक। तो गुल्लक में क्या होता है, कभी पापा 10 रुपए डाल दिए, कभी मम्मी 5 रुपए डाल दिए, कभी भाई 2 रुपए डाल दिया, कभी बहन ने 5 रुपए 10 रुपए डाल दिए, कभी हमने डाल दिया। तो पूरा परिवार मिलकर के कुछ ना कुछ डालता रहता है। और जब घर में कोई मुसीबत या कोई बड़ी जरूरत आती है तो उस गुल्लक को फोड़ करके उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक घर में अगर 5 लोग हैं तो उन 5 लोगों ने मिल करके उस गुल्लक में पैसा डाला है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड पूरे जब देश के लेवल पे हो रहा है तो पूरे देश के लोग मिलकर के कुछ ना कुछ पैसा उसमें डालते हैं। पूरे देश के लोग मतलब जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। कोई 1000 रुपये महीना डाल रहा है, कोई 5000 रुपये महीना डाल रहा है, कोई 50,000 महीना डाल रहा है, तो कोई 500 रुपये महीना डाल रहा है। हर तरह के लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डाल रहे हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड है उसी गुल्लक की तरह हो गया जहां पूरे देश के लोग पैसा डाल रहे हैं। अब इस पैसे का क्या किया जा रहा है, ये पैसा ग्रो कैसे करेगा, ये पैसा हमें ज्यादा रिटर्न कैसे देगा। हाँ, तो इस पैसे को मैनेज करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हैं शेयर मार्केट के। हम और आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन कुछ लोग तो है ना शेयर मार्केट, जिनके सालों का तजुर्बा शेयर मार्केट में ही है। उनको शेयर की परख है, किस तरह के शेयर में मैं ज्यादा रिटर्न ले सकता हूं, वहां वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपका और हमारा मतलब हम सबका पैसा जो उस म्यूचुअल फंड में डाला गया है, ये समझो उस गुल्लक में डाला गया है। गुल्लक में कुछ हजार होते थे, कुछ लाख होते थे, यहां कई हजार करोड़ होता है। आज के समय की बात करूं तो आज का समय हर महीना लगभग 20,000 करोड़, कितना मैंने बोला, लगभग 20,000 करोड़ हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसा डलता है। और कौन डालने वाले लोग हैं, हम और आप जैसे लोग। तो अब हो क्या रहा है, जो म्यूचुअल फंड में पैसा डल रहा है, वो जो एक्सपर्ट बैठे हैं, वो एक्सपर्ट कुछ शेयर को चुनते हैं अपने हिसाब से और वहां पैसा डालते हैं। अब वो शेयर जैसे जैसे ग्रो करता है, उनकी प्राइसिंग जैसे जैसे बढ़ती है, उन शेयर में बढ़त आती है, तरक्की आती है, कभी 10%, कभी 12%, कभी 20%। तो उसी हिसाब से हमें साफ साफ दिखता है कि मेरा पैसा उसी हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि एक चीज समझिएगा, अगर आप पूछते हैं या हम पूछते हैं कि कितना रिस्क है, तो सर हम और आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे। डायरेक्टली हमारा पैसा जा शेयर मार्केट में रहा है, लेकिन हम और आप शेयर चुन नहीं रहे हैं। कौन चुन रहा है शेयर, एक्सपर्ट। अब जब एक्सपर्ट चुन रहा है तो पैसे पर रिस्क कितना है, घट जाता है। सर ऐसे एक्सपर्ट को आप अगर हायर करोगे तो शायद लाखों रुपए महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। अब आप कहोगे 500 रुपये महीना का SIP करना है और लाखों रुपए उसके लिए सैलरी देंगे, कहां की समझदारी है। नहीं ना, नहीं करोगे ना। लेकिन वो कई लाखों की सैलरी पे बैठा है, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी ने रखा है उसको इसी के लिए, तो एक्सपर्ट है सच में ना। अच्छा, अगर वो हम सबका पैसा खराब करेगा तो उस म्यूचुअल फंड वाली कंपनी का नाम खराब होगा ना। मान लो ICICI म्यूचुअल फंड कंपनी है, SBI है या एक्सिस है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब म्यूचुअल फंड चला रही हैं, तो अगर वो अच्छा रिटर्न नहीं निकाल के दे पाएंगी, उनका नाम खराब होगा। तो अब उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अच्छे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट को वो रखें, ताकि लोगों को पैसा बना के, लोगों को पैसा कमा के दें। अब ये उनकी जिम्मेदारी है। तो कितना रिस्क बन जाता है, रिस्क फिर घटता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक्सपर्ट हैं, तो हमारे पैसे पर रिस्क घटता चला जा रहा है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, म्यूचुअल फंड में ना ड्यूरेशन का बहुत गेम होता है। जैसे FD, आप अगर आपको 6% मिल रहा है, आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करो, 6% मिलेगा।
10 साल के लिए इन्वेस्ट करो, 6% मिलेगा। 20 साल के लिए करो, 6% मिलेगा। समझ रहे हो? यानी कि आज अगर 1 लाख रुपए डाला है तो अगले साल आपका 1,06,000 हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में ये खेल नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड कर रहे हो सकता है -5% मिले, मतलब आपका 1 लाख घट के 95,000 हो जाए। 1 साल के लिए अगर कर रहे हैं तो पॉसिबल है। अच्छा, इसके जस्ट बजट ये भी पॉसिबल है, आज अगर 1 लाख डाला है तो अगले साल वो 1,10,000 या 1,20,000 या 1,50,000 भी, या फिर 2 लाख भी हो सकता है एक ही साल में। क्योंकि शेयर मार्केट है ना भैया, खेल ऊपर नीचे चलता ही रहता है। लेकिन जब हम लंबे बड़े समय अंतराल की बात करते हैं, और बड़े समय अंतराल की डेफिनेशन कम से कम 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, कोई भी म्यूचुअल फंड जो ठीक ठाक कंपनी है, कोई सड़ेली गली म्यूचुअल फंड हो तो मुझे पता नहीं, हालांकि म्यूचुअल फंड बनने के लिए तो बड़ी कंपनी ही चाहिए, लेकिन एकाध कोई हो तो मुझे पता नहीं। लेकिन 99% म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लंबे समय के लिए रखते हो तो वो भी आपको गिरे पड़े हालत में एफडी से तो ऊपर ही रिटर्न देगा। यानी कि 6-7% से तो ऊपर मरी मले हालत में देगा ही देगा। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं? अच्छा, यहां पे मेरे शब्दों को मैं थोड़ा करेक्ट करता हूं। मैं कह रहा हूं देगा ही देगा। यह हालांकि टेक्निकली मैं कह नहीं सकता, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी चीज बहुत फिक्स नहीं होती है। हर चीज एक प्रोबेबिलिटी पर होती है शेयर मार्केट में। कोई कहे कि इतना रिटर्न मिल ही जाएगा, सरासर गलत है। 10 साल में इतने % मिल ही जाएगा, सरासर गलत है। शेयर मार्केट को जो चलाने वाले लोग हैं ना सर, जो म्यूचुअल फंड कंपनी का ओनर है ना, जो एक्सपर्ट बैठा है ना, वो लोग भी कभी ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कितना % रिटर्न निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े लोगों का ग्रुप है। कंपनी अलग है, सेबी अलग है, उसमें इन्वेस्टर अलग हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टर, कोई छोटा इन्वेस्टर। तो यहां सब कुछ प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी मतलब कितने % चांसेस। लेकिन हां, अगर हम कहें कि लंबे समय तक किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में मैं गया हूं 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, तो मुझे एफडी से क्या ऊपर रिटर्न मिलेगा? 100%। यह कहा जा सकता है 100%। लेकिन क्या कहा जा सकता है 12 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा? यह नहीं कहा जा सकता है भैया। एफडी से तो ऊपर मिल जाएगा, 6-7% तो ऊपर मिलता है। अच्छा, यह हम पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पर अप डाउन चलता रहता है। मान लो आपने जिस म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है और उस म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट ने जिस शेयर में पैसा डाला है, वो शेयर 2 साल तक परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, बढ़ ही नहीं रहा, गिर ही जा रहा है, या फिर एक जगह रुका हुआ है, तो चांसेस है कि आपका पैसा 2 साल तक कुछ बढ़ा ही नहीं। अब आप कहोगे तो म्यूचुअल फंड नुकसान में है, 2 साल तक पैसे नहीं बढ़ा है। मैंने फिर याद दिलाता हूं, मैंने कहा क्या कहा म्यूचुअल फंड के बारे में? म्यूचुअल फंड लंबे समय का गेम है। 1 साल 2 साल के लिए अगर पैसा डालना है तो मैं कहूंगा म्यूचुअल फंड में आओ ही मत। एफडी बढ़िया है, उस केस में बहुत बढ़िया है, कोई सरकारी स्कीम पकड़ो वहां बढ़िया है, लेकिन शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है म्यूचुअल फंड, ये लॉन्ग टर्म का गेम है। और कंपाउंडिंग, जिस पर मैं कई वीडियो में बात कर चुका हूं, कंपाउंडिंग का असली फायदा लेना है तो वहां लंबा समय तक आपको लेना पड़ेगा। और लंबे समय की डेफिनेशन मिनिमम 5 साल, 10 साल से ऊपर जाओ और अच्छा, 15 साल से ऊपर जाओ और अच्छा, 20 साल से ऊपर जाओ और अच्छा। मतलब जितने ज्यादा समय के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, रिटर्न का % बढ़ता चला जाएगा, ये समझो। क्योंकि होता क्या है, किसी साल आपके फंड पर 5% रिटर्न, किसी साल 15%, लेकिन किसी साल -5%, किसी साल +10%, किसी साल -1%, किसी साल +50%, किसी साल +100%, तो किसी साल फिर -10%। यह बहुत हद तक पॉसिबल है और ऐसा बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा भी। तो होता क्या है कि लंबे समय यानी कि 10, 12, 15 साल तक हम देखते हैं तो हमारे को एवरेज करके, एवरेज समझते हो ना, कभी +10, कभी -10, कभी +20, तो कभी -2, ऐसा करके हम हर साल एक एवरेज अगर देखते हैं तो हमारे को 10 से 15% का रिटर्न तो दिख जाता है अच्छे म्यूचुअल फंड में। लंबे समय का अगर हम बात करते हैं तो एवरेजिंग यहां समझिएगा। तो म्यूचुअल फंड में अगर हम रिटर्न की बात करें लंबे समय में, यस इट्स वेरी गुड। यहां पे एफडी से तो आपको रिटर्न ऊपर मिलता ही मिलता है और अब तक मिला भी है, पूरा पास का रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो। लेकिन सवाल है कितना सेव है, गारंटी कितनी है? गारंटी कुछ नहीं है।
एफडी में बैंक आपकी गारंटी लेता है, लेकिन वो भी 5 लाख तक की गारंटी लेता है। याद रखना, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, आप अगर एफडी में 50 लाख भी डालो तो बैंक सिर्फ 5 लाख की गारंटी लेगा, बाकी 45 लाख की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी बैंक बोल रहा हूं, एसबीआई में चले जाओ, आईसीआईसीआई चले जाओ, एचडीएफसी चले जाओ, आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ 5 ही लाख तक सेफ है, उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं। शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं, पहले दिन से कोई गारंटी नहीं। म्यूचुअल फंड वाले कहते भी है ना, सब्जेक्ट टू वो रिस्क विस्क पता नहीं क्या बोल के निकल जाते हैं। रिस्क है, बिल्कुल है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड हो तो ये सेफ है, कहा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अच्छा म्यूचुअल फंड हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लंबा समय हो, तो एसआईपी एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि मैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूं जो शेयर मार्केट में बहुत दिनों से हैं, खिलाड़ी हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में कोई ढंग का रिटर्न नहीं निकाल पाए, क्योंकि वो डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। अपने आप को धुरंधर कहते हैं वो, लेकिन 10%, 8%, 9%, ये कोई बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं है ना। अगर वो धुरंधर कह रहे हैं तो भाई, अगर तुम धुरंधर हो तो 20%, 25%, 50% निकाल के दिखाओ ना। लोग नहीं निकाल पाते, तो फिर मैं कहता हूं उससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड है ना। वो इतना पढ़ाई करते हैं शेयर मार्केट का, इतना दिमाग लगाते हैं, इतना दिन भर स्टडी करते हैं, अपना मेन स्ट्रीम उन्होंने शेयर मार्केट को ही बना रखा है, फिर भी तुम 9-10% निकाल के दे रहे हो, निकाल पा रहे हो भैया, फिर तो फालतू चाहिए। फिर तो अपना कोई धंधा पानी या नौकरी चाकरी करो, और पार्ट टाइम में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। पार्ट टाइम कहने का मतलब म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो भैया। लॉन्ग टर्म में तो 12-15% हमको निकाल के दे रहा है, मैं काहे को डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करूं, है ना। तो अगर आप नए हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो एसआईपी बहुत अच्छा वेपन है, बहुत अच्छा टूल है। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा टूल है, लेकिन फिर कहता हूं लंबा समय, और लंबे समय की डेफिनेशन मिनिमम 5 साल, उससे कम के लिए आते हो तो एफडी बहुत अच्छा है, या सरकारी कोई स्कीम बहुत अच्छा है जो 5 साल के आपको निकालने का मौका देती है। तो इसीलिए कि ये शॉर्ट वीडियो मैंने सोचा, बहुत कमेंट आते हैं कितना सेफ है, पैसा हमारा डूब तो नहीं जाएगा, तो मैंने सोचा शॉर्ट में इस बात का आंसर दे दिया जाए। बाकी अभी भी कोई सवाल बचता है एसआईपी से रिलेटेड, तो कमेंट, आपको पता है कि मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं, रिप्लाई भले नहीं कर पाता लेकिन पढ़ता सारे कमेंट हूं। तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर लिख सकते हैं, आने वाले किसी न किसी सेशन में, किसी न किसी वीडियो में आपके सवाल का आंसर जरूर मैं दे दूंगा।